चलिए, सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं वो लिखना शुरू कर दो मेरे संग। चलो, सबसे पहले जो आपको लिखनी चाहिए वो आपको बेसिक वाली लिखनी चाहिए, साइन टू एक्स की। तो साइन टू एक्स का सबसे पहला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये इसमें है। और दूसरा जो इसका होता है वो होता है टू टेन एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये इसका दूसरा है। चलिए, कॉस टू एक्स का लिखना शुरू करेंगे आप लोग। टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसी किसी को ये हिट करता है एकदम से कि भैया ये तो वन होता है ना, नालायक को उसमें बीच में प्लस होता है। वो याद रखना, मैं आपको क्लैरिफिकेशन ही इसीलिए देते हुए चल रहा हूँ ताकि कोई डाउट भी रेज ना हो, कोई भी डाउट ना रेज हो। अगर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है तो वो वन होता है। अच्छा, मैं ना वो तीन आइडेंटिटीज भी लिख दूंगा क्योंकि वो भी मेरे को काम आएगी। वो जो है ना वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, वो भी मैं लिखवा दूंगा, एक जगह लिखी रहेंगी, ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा वाला जो सबसे मेन है टेन में एंड वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चों, अभी ना मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हूं क्योंकि ना आपको इससे फॉर्मूले बनाना सिखाना है मुझे, जो कि बहुत आगे तक काम आएंगे। बट फिर भी अभी लिखना शुरू करिए तो कोई बात नहीं। टेन टू एक्स। अच्छा, टेन टू एक्स का फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज एक बार ये देख लीजिए बेटा, साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई कॉस टू एक्स। अब साइन टू एक्स को अगर आप कॉस टू एक्स से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स आप इसको इससे डिवाइड कर लो, तो इससे होगा क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर से वन प्लस टेन स्क्वायर कट जाएगा। अल्टीमेटली फॉर्मूला बनेगा टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, आज हमें थोड़ा फॉर्मूला डेरिवेशंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, इसीलिए थोड़ा सा फोकस रखना अच्छे से। डन। अब एक बार प्लीज इधर देखो, आपको ना आपके इस पूरी बुक में, यानी कि जो दोनों मॉड्यूल्स है वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू में, ऐसी एक आइडेंटिटी दिखेगी वन माइनस कॉस टू एक्स, जिसका आपको एक फॉर्मूला बनाना है इससे तोड़कर। अब आप एक बात ध्यान से देखेंगे, कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है ये। अच्छा भैया, कहां से उठाया आपने, प्लीज बता दीजिए। कॉस टू एक्स एंड दिस वाला, ठीक है। अगर आप एक चीज इसमें ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस टू साइन स्क्वायर एक्स को बच्चों इधर ले आऊं तो इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आपको पॉजिटिव हो गया। और ये वाला अगर उधर ले जाऊं तो वन माइनस कॉस टू एक्स, तो भैया दैट मीन्स ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया आपने। भैया ये हम कर लेते, ये बच्चों वाली बात है, ये कुछ नहीं करा आपने, इधर से उधर भेजा उधर से इधर भेजा। मैंने कहा बच्चों, मुद्दा ये नहीं है, हमेशा ये आए जरूरी नहीं है। अगर आप मान लीजिए वन माइनस कॉस एक्स आ गया, वन माइनस कॉस एक्स, अच्छा चलो मैं इसको इधर नहीं इधर ही लिख देता हूं ताकि एक रिदम बना रहे। अब यहाँ वन माइनस कॉस टू एक्स है ना, तो यहाँ वन माइनस कॉस एक्स लिख दिया। अब बच्चों अब क्या करेंगे, बता सकता है कोई? क्या, हाँ, क्या एंगल का। अब ये चीज याद रखना, अमित ने बोल दी, बट आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, यहाँ बेटा टू एक्स था, यहाँ एक्स हो गया है, मतलब एंगल आपका अल्टीमेटली हाफ हो गया है। तो यहाँ वाला एंगल भी आप हाफ हाफ कर दीजिए और ये फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। भैया ये याद रखें नहीं, बेटा फॉर्मूला डिराइव करना सीखो ना। अब आपने ये डिराइव कर लिया है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक और देखना चाहते हो तो दूसरा देखें। चलिए, अब दूसरा ये आपको देखना चाहिए वन प्लस कॉस टू एक्स। अच्छा, इसके आगे जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो ये वाला है, सॉरी, आगे कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको क्या लिखेंगे मैं ये दिखाना चाहता हूं। अगर आप इसको देखेंगे तो cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स
-1 ये वाला नालायक हो, 2 cos स्क्वायर एक्स वहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स में माइनस कहाँ है? ये वाला है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। अगर आप इसको देखेंगे तो 1 को इधर ले आओ यार बच्चों। तो ये अगर 1 को मैं ऐसे लिख लूँ तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया मार्कर आपके हाथ में आप कुछ भी लिख लो पर ऐसा नहीं है। मैंने यार 1 ही तो इधर भेजा है क्या दिक्कत है? अच्छा 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 बात तो एक ही है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने ये लिख लिया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, अगर ये तो आपके पास फ़ॉर्मूला बन गया किसका 1 प्लस cos 2x का। बट अगर फ़ॉर्मूला आपसे पूछ दे 1 प्लस cos x का तो क्या फ़ॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2 ये भी बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। भैया आप में से कई बच्चों को ये बातें पहले से भी पता होगी, कईयों ने नहीं सीखी है। अल्टीमेटली सबको आ जाना चाहिए, खत्म कहानी। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों ने कब सीखी है। अच्छा, एक और देख लीजिए, यहाँ sin 2x है ना बच्चों, यहाँ मान लीजिए मैंने sin x लिख दिया, तो इसका ये वाला फ़ॉर्मूला क्या बनेगा बताएँगे आप दोबारा से? अगेन एंगल हाफ हो गया ना, तो क्या बनेगा 2 sin cos सिंपल हो गया ना अब आपके लिए। तो ये 2 चीज़ें बड़ी मेन हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी तो आइडेंटिटीज़ लिखना ही शुरू हुई हैं। चलिए आगे लिखना शुरू करें। अभी आपने sin 2 की उसमें लिख दी है सारी, अब 3 की उसमें लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखनी चाहिए sin 3x की। भैया इसकी भी होती है? जी, इसकी भी होती है। 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। भैया और कुछ भी होती है? नहीं बच्चों इसकी और कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक ही रहती है sin 3x की। अगर आप cos 3x का लिखना चाहते हैं उसका भी लिख लीजिए। 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। भैया tan 3x का भी लिखवा दीजिए tan 3x। तो tan 3x का लिखेंगे तो 3 tan x tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। बेटा tan स्क्वायर x का एक tan 3x का 1 मिनट रुक जाना, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं। चलिए बिल्कुल सही है, लिख लीजिए। कोसेक का नहीं होता, नहीं है ही नहीं। मतलब कोसेक का ना 2x में निकालते हैं हम। अब एक्चुअली आपको निकालना है ना तो sin 2x को रेसिप्रोकल कर लो, बस ये कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और रह रही हैं, वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये तीन एक कैटेगरी की हो गई, एक इधर देख लीजिए। इनवर्स में ये रिलेशन होता है कि साइन इनवर्स एक्स है और अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो वो π/2 के इक्वल होगा। यही रिलेशन कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स में भी है। यही रिलेशन सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में भी है। ये आपकी बुक में लिखी हुई है, बस हम एक जगह जब पाइल अप कर ही रहे तो क्यों ना हम इसको भी लिख लें। कम ऑन, इसको भी लिख लीजिए। हो जाए तो मुझे प्लीज बताना एक बार।
चलिए ये जितनी भी आइडेंटिटीज है ना, ये आपको सारी की सारी काम आने वाली है। ये तो फॉर श्योर है, आपकी बुक में भी थी, बस हमने एक जगह क्या कर दी, पाइल अप कर दी। आप इसका ऊपर का जो पेज है ना, उसको टोन करके रखना। वो हमेशा मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि भैया वो इंपॉर्टेंट है, वो फट ना जाए और आपको याद भी रहेगा वो पेपर के टाइम पे कि हमें इसको ना रिवाइज करना है। ये आज तक मैं स्ट्रेटेजी जो अभी भी फॉलो कर रहा हूँ, आपको भी करनी है। बुक में नहीं करनी है, अपनी कॉपी में करनी है। बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बुक में कर रहे हैं ये बताओ। अरे अपनी कॉपी में करो, अपनी कॉपी संभाली नहीं जाती, बुक में क्या? बुक में तो बेटा बहुत कुछ है। आप ये बात मानो, किसी भी बुक में आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने जाते हो ना, उसकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना बेटा, उसी से बाकी की सारी बुक बनी हुई है, तो उस एनसीईआरटी में भी सब कुछ है। पर अपने को तो नोट्स लिखने हैं ना कि भाई इजी मैनर में, कि जो हमें याद रखने के लिए काम है। अब मैं आपको ना 3 आइडेंटिटी वर्बली बता देता हूँ जो क्लास 10th की है। पहली वाली, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। चलिए, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये चीज लिखवा दूं या फिर याद रहेंगी? लिखवा दूं? वेरी गुड बेटा, इसे ये लॉयल्टी कहते हैं कि सच में अपने से धोखा नहीं करना है। लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अच्छा, तीसरी वाली बताएंगे कोई मुझे? 1 मिनट, अमित बता रहे हैं। जी अमित। बस बेटा ये आप ही, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। गलत है बेटा। जी नंद। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर एक्स। याद रखें कि tan और cot इधर पावर में रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी उतार लीजिए, हार्डली मैटर। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसी बहाने। डन हो गया सबके? चलो, अब एक्सरसाइज 2.2 प्लीज ओपन कर लीजिए आपके संग, आपके सामने। एक एक करके हम क्वेश्चन को अब टैकल करना शुरू करते हैं। और होगा कुछ नहीं, बस आपको ये जो 2 स्लाइड लिखवाई गई है ना, ये अभी तो ऑब्वियसली एक दिन एक शॉट में याद नहीं होगी, बट फिर भी याद रखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगी। और फॉर्मूले याद करने का एक सिंपल तरीका है। आपको लेट से sin 3x का फॉर्मूला कहीं मैं यूज करने के लिए बोलता हूँ, तो आप सिर्फ क्या करें, उसे कॉपी ना कर लें, पहले जाके पीछे देखें कि अच्छा sin 3x का फॉर्मूला ये है। उसे एक बार क्या करें, वहीं पर दोबारा से लिख लें, क्वेश्चन के नीचे लिख लें। उससे क्या होगा ना, जब ऐसा आप 2-3 बार कर लोगे, चौथी बार आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं, आप 5वीं बार अपने आप लिख लो। ठीक है, चौथी बार तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और 5वीं बार से आप अपने आप लिखना शुरू कर दोगे। तो कभी भी याद रखना, कोई भी फॉर्मूले हैं वो एक बार में याद नहीं होते, और जो करते भी हो ना, उन्हें रट्टा कहते हैं। तो इसीलिए वो पन्ना खोला रेफरेंस के लिए, फॉर्मूला देखा, उसको नोट कर लिया, पूरा फॉर्मूला एग्जैक्टली नोट करा, कोई शॉर्टकट नहीं लगाया। मतलब कुछ बच्चे करते हैं ना, फॉर्मूला चेप लिया और डायरेक्ट एप्लीकेशन कर ली। डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करनी है, पहले फॉर्मूला लिखना है, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। अब इसके 2.2 के शुरू के अगर आप 4 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ करना है। शुरू के आप 2 क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4। चलिए, एक मेरा एक आपका। भैया ये क्या मतलब? सिंपल है, एक मैं रखूंगा अपने पास और दूसरा वाला आप रखेंगे, और यहां से ना मैं कुछ आपको एक रेफरेंस दूंगा जो आगे मैं क्लासेस में काम लूंगा। 4x क्यूब, यही है ना क्वेश्चन अपना? अच्छा, अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं ना, तो बच्चों यही सेम क्वेश्चन मैं डिफरेंशिएशन में भी करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में। वहां पर मैं आपको बोलूंगा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। भैया ये कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है नहीं, आपके याद रखने के लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अब स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या होती है, आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है दोनों साइड। आप ना इसका स्ट्रक्चर देखो, ये अंदर वाला, यहाँ तो कुछ स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, ये एक्स है तो एक्स को क्या देखोगे। बट अगर आप इसको देखो तो ये आपको साइन 3x के फॉर्मूले से लिंक होता दिखेगा। ये अंदर वाली चीज साइन 3x के फॉर्मूले से लिंक होती दिखेगी। भैया हमें नहीं दिख रही, आपको दिख रही होगी, आप बताओ। मैंने कहा ध्यान से देखो तो सही। अगर आप x की जगह कोई चीज ऐसी डाल दो, लेट्स से x की जगह साइन थीटा डाल दो, तो अंदर क्या बन जाएगा, 3, तो यहां मैंने थीटा लिख देता हूं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनेगा, पक्की बात है। तो इसे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कहते हैं, आपको ना स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा अंदर। अब आपने इसको समझ लिया, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, जो भी वो साइड आप सॉल्व कर रहे हो, लिखेंगे सॉल्विंग एलएचएस। एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे इसमें, साइन थीटा पुट करके दिखा दो। साइन इनवर्स ये रहा, अंदर अगर पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, ये अपने को पता है कि किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रेज करता हूं टू द एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव।
कि बच्चों कई बच्चे ये पूछते भी हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या आ गया, अगर हम इसका फॉर्मूला ना लिखे तो चल जाएगा? द आंसर इज नहीं चलेगा। बेटा अपने को ना एक-एक नंबर के लिए तरसना पड़ेगा, तब जाके कहीं अच्छे नंबर बनते हैं। तो आपको यहाँ रेफरेंस डालना पड़ेगा इस फॉर्मूले का, कि भैया ये हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। अदरवाइज़ एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो आपको आधा मार्क्स काट ले, चाहे तो ना भी काटे। बट अगर आपको पता है तो इट हार्डली मैटर कि आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी कर दें, कि भैया sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है सीधा। अच्छा अब क्या करोगे सीधा? काट दोगे, ये हो गया 3 थीटा। बट आंसर किस में था? अब बताइए क्या प्रूफ करना है आपको? 3 sin इनवर्स x, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर x इज इक्वल्स टू sin थीटा है, तो अगर आप यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो पता क्या निकलेगी वो? sin इनवर्स x। अच्छा जिसको ये समझ नहीं आई वो प्लीज मुझे बता दे कि मैंने कैसे निकाली। सबको समझ आ गई? पक्का ना? अच्छा नहीं आया तो समझ लो ना, x sin नीचे गया, sin को जब ऊपर लोगे तो sin इनवर्स ही बनेगा, ठीक है? ये सिंपल तरीका है। अब इस थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे आप? वैल्यू, तो sin इनवर्स x, और हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड हो गया अपना LHS इज इक्वल्स टू RHS, और अपनी कहानी खत्म। भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप एक बार पहले स्ट्रक्चर देख लो, फिर कॉपी करना। अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखना शुरू हो गया होगा? cos 3x का, और ये आइडेंटिटी हमने लिखी हुई है, आपको बस पुट करनी है। भैया अब एक और क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे याद रहेगा? रहता है ना ये क्वेश्चन कि भैया एग्जाम में कैसे याद रहेगा? तो बेटा ये सिर्फ इसका एक एग्जांपल है, इसका सिर्फ एक आंसर है, प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल रियलाइज कि आपको आना शुरू हो चुका है। तो पता है आपको, आप मैथ्स में चेक करना बच्चों, वहां पर लिखा रहता है रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम, लिखा रहता है। रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि कुछ स्टेप्स उसके याद होने चाहिए आपको यार वर्बली, तभी वो हो पाएंगे इजीली सॉल्व, अदरवाइज वो नहीं होंगे। और मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप ना कभी भी एक्सरसाइज 8.4 खोलना, किसकी? क्लास 10th की, जो उसके लास्ट के 10 क्वेश्चन है प्रूफ वाले। याद है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट वाले 10 क्वेश्चन है ना? उसमें बेटा कुछ क्वेश्चन, हाँ, हम कितने हैं? अब होंगे, पर उसके लिए जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 8.4 ही है वो। आप उसमें चेक करना कि अगर उसमें कुछ क्वेश्चन में अगर आपको कुछ शुरू के स्टेप्स याद नहीं है, तो आप बेड़ा गर्क कर दोगे इस क्वेश्चन का। आप पहुँच ही नहीं पाओगे, आप इतना लेंथी स्टेप्स कर दोगे। और पेपर में, वहाँ पर हम अपना दिमाग चमकाने नहीं बैठे हैं कि अरे अब हमें सीखना है। वहाँ तो यार हम प्रूफ करने बैठे हैं ना, तो अल्टीमेटली मार्क्स वहाँ पर फोकस रहते हैं। और बाकी ये जो 1 साल पढ़ रहे हो, ये नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। बट उस 3 घंटे में भी अगर तुम नॉलेज के लिए पेपर दे रहे हो, तो कहीं न कहीं मेरे दोस्त गलत हो तुम लोग। ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो गया। थर्ड और फोर्थ अब मैं दोनों एक संग करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैं कराने में इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि भैया आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब किसी के मन में ये भी डाउट आ सकता है, भैया फीस तो पूरी लोगे, तो आप ये सेकंड क्यों छोड़ दिया? तो तुम लोगों की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है? तो फीस को यहाँ कोई कंसिडर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखना शुरू करो, उसमें भी आपको प्रूफ करना है। क्या लिखा हुआ है? बहुत ईज़ी है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी करे हुए हैं। भैया पहले तो नहीं करे होंगे। मैंने कहा मतलब ऐस इस टाइप के तो करे ही हुए हैं। tan इनवर्स 2/11, क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 7/, फॉर्मूला, पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो क्योंकि बहुत गलत हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या प्रूफ करना है? tan इनवर्स 1/2। फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला अब आप लोग चेक करके आओगे, मैं लगाना शुरू कर रहा हूँ। और आप लोग बस मुझे बता देना कि भैया सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। जी बच्चों, सही लगा या नहीं लगा? अब 24 और 11 का एलसीएम क्या होगा ये भी बता दो साथ साथ। मल्टीप्लाई करो ना। समझ गया मैं। 264, 264, और ये हो गया 264 माइनस 14। अब ये कैसे हो, समझ गए ना? 7 को 2 से करा, और 264 तो ये पूरा का पूरा नीचे पड़ा ही हुआ है, इससे ये काट दिया। 264 से मैंने ये वाला 264 काट दिया। भैया ऊपर क्या बचा होगा ध्यान से देखो। अब 264 आया है, अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 24 बचा होगा। इतना तो दिमाग लगा सकते हो। तो 24 बचा होगा, 24 को 2 से करा तो 48, ठीक है? अब 264 को अगर 24 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 11, 11 को 7 से करोगे तो 77। अब इधर देख लेते हैं क्या बच रहा है। tan इनवर्स, यहां तो बच रहा होगा बेटा 250, यही बच रहा है। वहां क्या बच रहा है? 48। अच्छा 250 है ना, मेरे हिसाब से तो 125 आना चाहिए, तभी मेरा आंसर आएगा बच्चों। अब एक बार करके भी देख लेता हूं, तुम्हारे भरोसे नहीं बैठूंगा मैं। 77 प्लस 48, बिल्कुल मुबारक हो बच्चों, यहाँ पर 125 ही आ रहा है। अल्टीमेटली हमारा आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है? अब बच्चों ये मत पूछना कि आपने कैलसी यूज करा, हम कैसे करेंगे। तो इसका एक ही जुगाड़ है, वो जो कैलसी वाली घड़ी होती है ना, वो लेके जाना, नाले वो कर लेना ना। मैं तो यार टाइम कटिंग करता हूँ कि भैया मेरे को इन सब चीजों में ना पढ़ना पड़े। बट आपको पता है 24 और 11 का कोई भी फैक्टर आपस में नहीं बनता, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई बच्चों देखो आजकल ऐसा होता है, 24, 11, 24, 24 ऐसे ही होता है ना बच्चों।
और नालायक इतने हैं कि देख भी रहे हैं ध्यान से कि कुछ अलग तो नहीं चल रहा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ इसमें, कुछ वो नहीं है, तुम्हारा ही मजाक उड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना शुरू करो, इसका पहले 4 देखो फिर इसमें नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स जो भी वहां पर लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे यहाँ मेरे संग ऑब्जेक्शन करेंगे कि भैया आप ना पता है पूरा नहीं पढ़ाते, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, भैया आपको पता नहीं है। मैंने कहा मुझे सच में नहीं पता, और अगर आपको भी जानना है ना तो आप भी जानने की कोशिश मत करो। 2 tan इनवर्स x को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स x और tan इनवर्स x लिख सकते हो ना। अब फॉर्मूला लगा लो ना x प्लस y को, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो इसका अल्टीमेटली फॉर्मूला बनता है, अच्छा इधर नहीं लिखता, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी याद क्या करना, ये लो ना नाले को, पेपर में याद नहीं रहा तो कहीं तो ये भी रखो ना कि माइंड भी अपना न्यूट्रल रहे, कि जो चल सके उसी से अकॉर्डिंग। अब रट्टा नहीं यार, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है, कुछ ना कुछ नहीं याद रहेगा चलेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी खोल के लगा देनी है, और अगेन फिर आप क्या करोगे, इस वाले के संग और tan इनवर्स 1/7 के संग फिर से फॉर्मूला लगाओगे। मींस अगर आपको, अगर इसका डायरेक्टली याद नहीं है 2 tan इनवर्स x का, तो एक बार tan इनवर्स x को क्या करोगे, पहले तो आप ब्रेक करोगे, फिर उसके संग फॉर्मूला लगाओगे, तो यही आएगा अल्टीमेटली आपका। और फिर आपको क्या करना है, tan इनवर्स 1/7 के संग सेपरेटली सॉल्व करना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। ये शुरू के 4 क्वेश्चन हमारे खत्म है, प्लीज अब इसमें नोट कर लीजिए जो भी आपको नोट करना है जल्दी से। अब आप लोगों को देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक देखना, और पहले पढ़ लीजिए कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है। आपको फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना उसको पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, फिर मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। पढ़ा, क्या लिखा हुआ है, सिंपलेस्ट मैनर में दिखाना है आपको इसमें। मतलब ये सिचुएशन तो ठीक है ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, पर आपको इसको कुछ ऐसा दिखाना है कि ये और सिंपल मैनर में दिखे। मतलब ये जो रूट वूट है ये हट जाए, कुछ ऐसा आपको दिमाग लगाना है। तो 5 से जो 10 तक क्वेश्चन है उसमें ना थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आप क्या पुट करो। अच्छा वैसे यहाँ पर कितनी साइड दे रखी है आपको, एक ही साइड दे रखी है ना, तो प्रूफ तो कुछ करना भी नहीं, आपको इसको सिंपल मैनर में लिखना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन देख लोगे आपको अंदाजा मिलना शुरू हो जाएगा कि क्या करना है इसमें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और उधर एक्स की वैल्यू लिखी हुई है ऑब्वियसली कि किसी भी कारण से जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आपको क्या पुट करें, आप एक्स की वैल्यू ऐसे याद रखना, इन सारे क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी है कि आप 2-4 स्टेप्स लगा सको। भैया सिंपलेस्ट फॉर्म आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, एक बुक में अलग हो सकती है, दूसरे बुक में अलग हो सकती है, उसमें आप लड़ोगे नहीं क्योंकि अलग हो सकती है ना। आप इसका ही आंसर चेक करोगे तो जो पीछे आंसर लिख रहे हैं मैं मैच हो जाएंगे सारे, पर मैं फिर भी उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि सिंपलेस्ट मैनर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर आपको एक्स की कोई वैल्यू डालनी है, मेरे हिसाब से आपको एक्स की वैल्यू डालनी चाहिए टेन थीटा। अच्छा भैया क्यों डालनी चाहिए, अभी उसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप पहले पुट करना शुरू करो। टेन इनवर्स तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर की कोई कीमत ही नहीं तुम्हारी नजरों में, और 1 प्लस टेन थीटा तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसीलिए तो डाला था क्योंकि यहाँ सेक थीटा बन जाएगा -1, और नीचे क्या बन जाएगा आपका टेन थीटा। एक बात हमेशा मेरी याद रखना लास्ट क्लास की, कि अपना जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है ना तुम्हारा बच्चों का, वो कभी मत खोना कि पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। अब क्योंकि अभी मैं यहाँ पूछूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप लोगों को सबको पता है कि क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, पर आप बोलोगे ही नहीं कि यार नहीं नहीं इतना इजी होता तो हम 10th 12th में थोड़ी होते। चलिए अब इसको अगर ओपन करो तो ये बन गया टेन इनवर्स सेक थीटा -1 टेन थीटा। भैया आप ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, समझ भी नहीं आता कई बार तो क्या करा है मैंने, स्क्वायर से, ये भी तो हो सकता है रूट से स्क्वायर काट दिया। अरे एक ही बात है, हाँ तो वही मैं तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ भाई। अब ये सही चीज है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये सिंपल मैनर अभी भी नहीं है यार, एक बार तो इसको टेन इनवर्स को काटने की कोशिश करो। अब आपको क्या करना चाहिए, इसके अगले स्टेप में सेक को खोलो, तो सेक को अगर ओपन करोगे तो क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस थीटा -1। अच्छा टेन को खोलोगे तो क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके आ जाइए, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब भैया फिर आपने पता नहीं क्या कर दिया, तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया।
मैंने कॉस से कॉस काट दिया, बट उससे पहले मुझे क्या लेना जरूरी है, एलसीएम लेना जरूरी था, वो मैंने एलसीएम ले लिया। भैया अभी भी नहीं कट रहा, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, अभी भी नहीं कट रहा। पक्की बात है, सच में नहीं कट रहा यार अभी भी कुछ। बट आपको पता है मैंने अभी क्लैरिफिकेशन करवाई थी, इधर स्टार और हैश लिख के करवाई थी ना, तो उसमें 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या डाली थी मैंने, पीछे नहीं देखेंगे अभी आप लोग। क्या क्या 2x/2, पूरा बोलो। अच्छा एक मिनट, ये लिख दूं बस, चल जाएगा काम। तो देखो अगेन, अब मेरे को याद नहीं आ रहा यार, अब मेरे को नहीं लिखवाया मेरे टीचर ने पीछे, मैं इधर आ गया। चलो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहां पर मैं लिखता हूं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब एक चीज अभी मैं बाद में याद भी करा दूंगा। अच्छा इसको ये कर लो, क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा कुछ लोग यहाँ भी कर देते हैं, पर नालायक को सिर्फ एंगल को करना होता है छोटा, वन को मत खेलने लग जाना। अच्छा कुछ लोग यहाँ भी कर रहे हैं, ये ले सब काटूंगा मैं तो। क्यों? क्योंकि मैथ्स में हमने एक चीज पढ़ी ना अलजेब्रा में, कोई भी ऑपरेशन कहाँ होंगे, दोनों साइड्स होंगे, तो वो अलजेब्रा था। ये ट्रिग्नोमेट्री है, अलग फील्ड है, ये पता होनी चाहिए आपको कम से कम। ये कभी पूछते हैं अलजेब्रा है, जी जी ये भी अलजेब्रा ही है। एक तो पहली बात है ट्रिगो भी नहीं है, ये इनवर्स है, ये भी अलग ब्रांच चली जाती है बेटा। मैथ्स में 5 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई लेट मतलब I4 इनवर्स, L4 लॉग, A4 अलजेब्रिक, T4 ट्रिगो, E4 एक्सपोनेंशियल। ये 5 फंक्शन है जो सारे आपको पढ़ने हैं, टेंशन ना लें, धीरे धीरे काम में आएंगे। डन हो गया ना। अच्छा अब यहाँ पर एक मैं आपको मुद्दा देता हूँ, अगर माइनस में है ना तो साइन में आता है आंसर। आप याद रखें, 1 माइनस कॉस थीटा है तो साइन में आएगा, अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस में आएगा, खत्म कहानी। अब यहां पर आपने ऊपर लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भैया एक और डाउट आ रहा है, मैंने कहा क्या ये इसको सॉल्व करके दिखाएंगे भैया, डोंट यू थिंक सो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मैंने कहा अगर 4 नंबर का आएगा ना तो तुम भले ही मेरे को ले चलना, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको, क्योंकि है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। बट अगर 2 नंबर में आ रहा है तो कुछ नहीं करना बेटा, प्रेजेंटेशन भी ना नंबर के अकॉर्डिंग होती है। मान लो ये 1 नंबर का है, तुम तो सारे स्टेप्स करने में लगे हो, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवाऊंगा जो 1 नंबर में आएगा तो मेरा आंसर अलग होगा, और 4 नंबर में आएगा तो उसका आंसर मेरा अलग होगा, मतलब अल्टीमेटली आंसर सेम होगा, द वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग हो जाएंगे उसमें। साइन थीटा को क्या लिखूं बताओ। अच्छा अल्टीमेटली अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस समझ लेना, अगला स्टेप बता रहा हूँ आपको। यहाँ ना मेरे को टेन थीटा चाहिए यार, ताकि टेन से ये टेन कट जाए, थोड़ा सिंपल मैनर के लिए टेन से ये वाला टेन कट जाए। अब यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर मैं क्या लिखूं जो अंदर टेन थीटा बन जाए। अच्छा सुनना, कई बच्चे क्या करेंगे, गलतियां मैं सारी यही करना चाहता हूँ। साइन थीटा है, क्या दिक्कत है, शुश शुश, काट देंगे। पर ये बहुत अलग है, यहाँ पर ये साइन थीटा बाई 2 है, ये साइन थीटा, यानी कि अगर वो साइन 90 है तो ये कितना है 45। तो बेटा बहुत अलग है, नहीं कर सकते, सॉरी उल्टा। साइन अगर ये 45 है तो ये क्या है साइन 90 है, क्योंकि ये डबल है जी। अब क्या करना चाहिए, ये ऐसे सोचने पे ना मैं समझ नहीं जाऊंगा कि तुम लोग कुछ सोच रहे हो। अच्छा साइन एक्स का एक फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, साइन 2x का क्या लिखवाया था, पहले तो वो रिवाइज कर लेते हैं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर उसी के जस्ट नीचे मैंने लिखवाया था साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। एक बार उसको चेक कर लो अपनी कॉपी में लिखा है या नहीं लिखा, जब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या कह रहे हो, यही सोच रहे थे कि लिखना है नहीं लिखना। 2 से 2 गया, अच्छा देख लिया एक बार, जल्दी देख लो फिर यहाँ पर आ जाओ दोबारा से। 10 पन्ने नहीं, 2 पन्ने पीछे ही होगा, हो गया ना। अच्छा इससे ये गया इसका स्क्वायर, अब तो कट सकता है। अगर आप अब अंदर अच्छे से देखोगे तो आपको सिर्फ ऊपर साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2 दिखेगा, करोगे तो क्या दिखेगा टेन थीटा बाई 2, काट दिया, आंसर आ गया थीटा बाई 2। अब अच्छा लगेगा कि थीटा के वे में आंसर छोड़ो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भैया, आंसर एक्स की फॉर्म में ही दीजिए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आप पुट करोगे तो टेन इनवर्स, अच्छा ये बाय 2 होगा। अब कुछ बच्चे यहीं 2 लिख देते हैं। ये सारी गलतियां याद रखो, ताकि एग्जाम में जब तुम गलती करो ना तो तुम्हारे मतलब पैन एकदम खड़खड़ाने लगे कि नहीं यार ये गलती हमने ना क्लास में करी थी, बताई भी गई थी स्पेशली, तो अब हम करेंगे नहीं इसको। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 था। एक आपको ब्रीफ मिला होगा कि कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। वैसे आया आंसर इनवर्स में ही, बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। बेसिकली एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको 10th क्लास याद है या नहीं। इन 4-5 क्वेश्चंस में आपको पूरी 10th क्लास याद करा दूंगा मैं, क्योंकि वो 8.4 की जो एक्सरसाइज की बात कर रहा था ना वो सारी यही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें जल्दी से, पर पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जगह बची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ आप लोग। अच्छा एक दो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इसके, फिर आप लोग प्लीज थोड़ा सा इसमें फोकस करेंगे। टेन इनवर्स
अच्छा भैया, इसमें आप लोग एक चीज ये भी नोटिस करोगे कि 10 में ही दे रखे हैं। कुछ नहीं है यार, क्लैरिफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं थोड़ा माइंडसेट करने के लिए। अच्छा, अंदर अगेन क्या आना चाहिए? पहले वाले क्वेश्चन में जितनी भी आपने मेहनत करी वो किस लिए करी कि अंदर 10x आ जाए तो 10 से 10 कट जाए। अब यहाँ पर आप ऐसा क्या पुट करो x की जगह कि 10 आ सकता है, बताना जरा मुझे। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वो जो 3 बेसिक आइडेंटिटी क्लास 10th की लिखवाई गई है, एक बार उसको देख लो। आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, एक बार उसको देख लो। तो 1 मिनट, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो बेटा वो नीचे क्या दे देगा? टेन स्क्वायर एक्स है ना, नीचे क्या मिल जाएगा? आप लोगों को कहना है कि भैया यहाँ पर sec डाल दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और स्क्वायर से अगर टेन कट गया तो नीचे टेन थीटा बनेगा। पर जब जैसे ही टेन थीटा को आप ऊपर खींचोगे तो कॉट बन जाएगा, तो कट तो सकता नहीं ना। समझ आया ये मैंने क्या बोला, या फिर आप लोगों को नहीं आया? नहीं ना, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों की गलती कर रहा हूं मैं, पहले इसको प्लीज कोई भी नोट नहीं करेगा। टेन इनवर्स, ये बच्चों आप लोगों ने बोला कि भैया यहाँ पर आपको क्या डालना चाहिए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेसिकली आपने कहा एक्स की वैल्यू आप डालिए सेक थीटा, रट्टा तुम लोगों ने मारा ही हुआ है फॉर्मूलों का। तो यहाँ हुआ क्या, नीचे क्या बन जाएगा बताएंगे? टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, स्क्वायर से ये चला गया। अगर आप इसका अगला स्टेप देखोगे बच्चों, तो होगा कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा? वन, वन अपॉन में टेन थीटा था, टेन थीटा को ऊपर खींचोगे तो क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स। ऐसा नहीं होता इनवर्स ट्रिगो में, ये कॉट थीटा बनेगा ना। अब यहाँ पर ये इससे कैसे काटोगे? अब या तो एक है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा के उसको चेंज करो, अगर आप यही कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेन इनवर्स कॉट थीटा हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है सबको? अब इसमें अगर आप लोग चाहें, ओ यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ देखो नालायको, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा। भैया ये कैसे लिख दिया आपने? भैया अगेन फॉर्मूला देखना शुरू करते हैं। टेन है पाई बाई टू, यानी कि दिस साइड पे, टेन किस में चेंज होगा? पक्की बात है कॉट में चेंज हो जाएगा, ये आपने चेंज कर दिया बच्चों। पाई बाई टू माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? वाओ, फर्स्ट, फर्स्ट में ही आओगे ना। मैंने क्या कहा प्लस, बेटा वो मैंने वर्ड ही भुलवा दिया आपको। अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को याद नहीं रख पा रहे हैं, आप इस यहाँ खड़े हो, मान लीजिए इस पीक पे खड़े हो, और आप माइनस कर रहे हो अपने आप को, तो आप आगे के क्वाड्रेंट में कैसे बढ़ सकते हो? आप पीछे ही क्वाड्रेंट में गिरोगे ना, तो फर्स्ट में गिरोगे, और फर्स्ट में सबका सब पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? टेन पाई बाय टू माइनस थीटा, कट गया, पाई बाय टू माइनस थीटा आ गया। अब आप इस आंसर को भी उतार लीजिए, आपका आंसर सेम हो रहा है, पाई बाय टू माइनस थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताएंगे जरा? पाई बाय टू, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई? सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स। डन है। बट आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते थे, आप यहाँ पर अगर और एक्स की वैल्यू डालते आप कॉसेक थीटा। भैया इससे क्या होता? आप अपनी आइडेंटिटी नंबर 3 चेक करो, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता, जो कि कॉट थीटा बनता, और कॉट थीटा को ऊपर खींचते तो क्या बन जाता? 10। तो 10 से 10 यहाँ अल्टीमेटली पूरा कट जाता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो आंसर हो चुके हैं, आपने ये आंसर भी निकाला, और अगर आप 10 से इससे निकालोगे तो थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। दोनों आंसर आपके हैं, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। बट ये पता है किसको पिंच कर जाएगा थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला? जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पता होगा, बट वो क्लास स्टार्ट ही ना करे कभी भी। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको नहीं पता, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के खुद को बेवकूफ बना रहा है, खुद को तसल्ली दे रहा है कि वो बस पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है अल्टीमेटली। और अभी आप रुक जाइए, कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे आज ही क्लास में जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डन ये वाला पूरा का पूरा। चलिए अब यही वाला रहने दे रहा हूं मैं, अगर आपको चाहिए घर के लिए तो ये होमवर्क लिख लें कि आप इस तरीके से भी करके देख लेंगे एक बार, ठीक है? आपको देखना चाहिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 7th में ऑब्वियसली करवाऊंगा नहीं, बट आप लोगों के संग डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला करवा चुका हूं उसका। एक बार प्लीज 7 देख लो, 7 प्लीज। हालांकि वो 7 देखो, उतार रहे हो, कॉपी कर रहे हो, 7 देखो पहले एक बार। क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। भैया इसका फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देख के आए हैं, अभी अभी देख के आए हो नहीं देख के आए? दोबारा करवा दूं, दोबारा से? चलो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला रिवाइज नहीं करवा रहा, आप पीछे चेक कर सकते हो। 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने लिखा होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको लिखा होगा 2 कॉस स्क्वायर। बेटा कट जाएगा, स्क्वायर क्या बन जाएगा ऊपर जाके? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स
tan x/2 आंसर आ रहा होगा आपका x/2, खत्म कहानी। भैया प्लीज दोबारा से रिपीट कर दीजिए, हम कोप अप नहीं कर पाए। फिर ये दो फॉर्मूले आपको समझ आ गए कि कहां से डाले हैं मैंने, वो जो स्टार और हैश मार्क्स बनाए थे वहां से डाले हैं। अच्छा 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स बनेगा ना। स्क्वायर से रूट क्या क्या, क्या हुआ मेरा पूरा का पूरा कट गया। अब अगर मेरा स्क्वायर से रूट कट चुका है तो अंदर क्या बचा हुआ है, टेन x/2। अच्छा भैया x/2 क्यों आया, ये यहाँ भी तो एंगल हाफ ही है तो यहाँ भी हाफ आएंगे, 10 से 10 कट गया तो आंसर आपका x/2 आ गया। छोटा सा आंसर था, मैंने यहीं करवा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 8 करें और 8 को थोड़ा सा टिक कर दें इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका एक स्टेप बहुत अच्छा है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे, tan इनवर्स cosec माइनस sin x क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस sin x। अच्छा इसमें कोई भी स्टेप लगाने से पहले आपको एक चीज करनी चाहिए, यहां पर बोथ साइड यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय cos x। भैया ये क्यों करेंगे, मैंने कहा आप एक बार इसे करके देखें, आपको अल्टीमेट 10x आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अल्टीमेटली अंदर आपको क्या चाहिए, मैंने बताया ना 10 ही चाहिए, ठीक है। तो अगर cos x को cos x से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया 1, साइन को cos से करोगे तो आंसर क्या आ गया 10x। अच्छा cos को cos से करोगे तो 1, प्लस का साइन प्लस का, sin x को किससे करोगे cos x से, तो क्या आ जाएगा 10x। भैया इसके बाद तो हम अटक जाएंगे, मैंने कहा अगर मेरे को थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं यहीं कर दूं इसको। उतार लोगे ना, समझ आ जाएगी ना रिदम की, यहां से उतार रहा हूं मैं। चलिए अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अभी आप जो लिख सकते हो लिखो। अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। भैया समझ नहीं आ रहा, दोबारा से देखना प्लीज। यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला पुट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसको मान लिया x, ये क्या हो गया y, ठीक है। नीचे क्या था 1 प्लस, अच्छा x तो दिख नहीं रहा है किसी को, नाले को 1 ऐसा कहीं है जो दिखता नहीं है तुम्हें, ये 2 लाख है ना, मुझे इसमें भी 1 दिख रहा है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पर x भी दिख गया आपको और 10x का आपको y भी दिख गया, पक्की बात है। अगर आप इस आइडेंटिटी से चलना चाहते हो तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों बता देना, सॉरी गलती मेरी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या था बच्चों आपका 10x, पक्की बात है ना, क्लियर है यहाँ तक, कोई पीछे तो नहीं रह गया। ये तो काट के x निकाल लोगे। भैया इसका क्या करेंगे, अब प्लीज ये पूछोगे तो आप मेरी 2.1 की पूरी मेहनत खराब कर रहे हो। ये अगर आप पूछ रहे हो तो 1 की वैल्यू पुट कर दोगे ना, 1 की वैल्यू कहां पर आती है 45 पे, तो यानी कि यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, tan इनवर्स tan, मतलब पता चल रहा वहां सब कट रहा है, पाई बाय 4, 10 से 10 कट गया यहाँ पर। अच्छा 10 की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बताना जरा, देखो तो सही, तो मतलब 10 की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक, ये बीच में या इंक्लूडेड ओपन ब्रैकेट, तो फिर ये बेटा पाई बाय 4 इसके बीच में आ जाता है ना, तो यानी कि आपका अल्टीमेटली आंसर आ रहा है पाई बाय 4 माइनस एक्स। बेटा क्लास क्वेश्चन था, मतलब पता नहीं आप कितना लेंथी कर दोगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पहले क्या करा, डिवाइड करा और फिर आपने देखो फॉर्मूले को किस तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। यही तरीका होता है, जब आप एकदम डीप में पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। डन है, चलिए अब कमॉन नोट कर लीजिए आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमॉन जल्दी से नोट करिए। चलो कहां तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे इसके, 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक बार एक संग देखना शुरू करना, और प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 को घूर घूर के देखना, और पहले अभी 9 को देखो। tan इनवर्स x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में, ये बता देना मुझे। भैया अंदर 10x चाहिए, इतना हमें पता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, बस मैं इस पे एक स्टेप बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। अगर आप x की वैल्यू, बेटा गुस्सा कोई नहीं होगा, साइन थीटा डालेंगे, x की वैल्यू साइन थीटा डालोगे, ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, वही मैं कहना चाहता हूं, अभी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर नीचे आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा बनेगा ही नहीं, पहली बात तो ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी ए स्क्वायर लाना चाहिए, ताकि ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाए और अंदर क्या बचा रह जाए आपका। अगर यहां पर भी सोचो ए स्क्वायर होता, तो ए स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लेते और बाहर फेंकते, तो क्या बन जाता ए, और अंदर क्या बन जाता 1 माइनस, तो अंदर क्या बन जाता cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से कट जाता। तो दैट मींस यहां पर आपको क्या पुट करना चाहिए, a sin थीटा। ये बात अच्छे से याद रखना, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। और आप पुट करोगे तो a से a कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी a है नीचे भी a होगा कॉमन, कट जाएगा, tan थीटा आपका आराम से बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने बोला था घूर के देखने के लिए, अब देखना शुरू कर दो इसको घूर घूर के। tan इनवर्स स्ट्रक्चर प्रॉब्लम लग रही है मुझे इसमें, जरा एक बार वो भी देख लेना। जी, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले ध्यान दिया हो tan 3x का फॉर्मूला, तो कुछ इसी तरीके से था, आप एक बार देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप x की जगह tan थीटा पुट करेंगे ना, अगेन बात नहीं बनेगी। देख लो, एक बार देख लो प्लीज, आराम से देख लो tan 3x का फॉर्मूला। 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला था। बट यहाँ पर बेटा क्या है, a क्यूब है, तो a क्यूब नीचे से भी कॉमन आना चाहिए, ऊपर से भी कॉमन आना चाहिए और हट जाना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर a tan थीटा डाल दो, तो अगर ध्यान से देखें तो बनेगा पता है क्या, tan इनवर्स क्या डाला है बेटा आपने x की जगह, a tan थीटा, तो ये बनेगा a स्क्वायर a tan थीटा। अब ऑब्वियसली आप में से कई बच्चों के मन में आ रहा होगा भैया a क्यूब कर दो, मैंने कहा अभी एक मिनट बस रुक जाओ। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएंगे जरा मुझे, x क्यूब की जगह डालूंगा तो मुझे एक मिनट लगेगा, बस मुझे पूछना है आपसे, a क्यूब और tan क्यूब थीटा, वेरी गुड। नीचे क्या है, a क्यूब ऑलरेडी है, यहाँ पर आपने क्या करा, 3a था, x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बच्चों आप ध्यान से देखोगे, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, और अगर आप a क्यूब ऊपर से और नीचे से दोनों से, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन लोगे, कट जाएगा और पूरा आपका ये tan 3x का स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ फॉर्मूला लिख देना बस वो tan 3x का, tan से tan काटना है, 3 थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी जरा बताएंगे मुझे, 1/a n, ये इसकी वैल्यू पुट कर देनी है लास्ट में। ये आपका आंसर है इसका, सिंपल मैनर का। कम ऑन, इस क्वेश्चन को उतार लो, कुछ पूछना है पूछ लो इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके खत्म, और अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होंगे आपके सारे के सारे। कम ऑन जल्दी से कर लो इसको, देखना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक इजी क्वेश्चन है, बट हाँ आप कह सकते हैं कि थोड़े इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन शुरू हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसे मुझे करवाना नहीं चाहिए बट फिर भी, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स। अच्छा ऐसे ना और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस क्लास में, बट अभी के लिए एक ही है मेरे पास, तो इसी को देख लीजिए, 2 cos 1/2। अब बच्चों सॉल्व करना शुरू करोगे तो भाई बोर्ड मास का रोल तो यहाँ भी लग जाएगा, ब्रैकेट ओपन फर्स्ट, क्या है बच्चों, यहाँ 2 नहीं है, अच्छा है ना पूरा आपका पूरा, tan इनवर्स, तो सबसे पहले 2 cos को छोड़ो, ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो आपको ये पता चलेगा 2 sin इनवर्स, बेटा 1/2 कहां पर होती है वैल्यू, π/6 पे, 6 पे 30 पे होती है। अच्छा भैया एक और डाउट आ रहा है, क्या भैया यहाँ 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स आपने काटा, अच्छा काटने से पहले कुछ सोचना था क्या, नहीं भैया कुछ नहीं सोचना था, तो ना लगे वो तीसरी टेबल कहाँ जाएगी, सोच लिया मैंने, इसीलिए मैंने काट दिया। -90 से 90 के बीच में ही है 30, भैया विद इन द लिमिट है, इसीलिए मैंने काट दिया। अब यहाँ पर हो गया, अगर आप देखेंगे तो 2π/6, अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो अब tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू डालेंगे आप लोग, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2, 1/2। इस वैल्यूज को याद रख लो, ये सारे ना थोड़े ले आओ अपनी टंग्स पे कि हाँ भाई ये क्लियर है। इतना याद रखें, cos 30, मेरे को sin 30 की वैल्यू याद है 1/2, 45 की मैं कभी याद नहीं करता, वो 1/√2 ही रहती है। cos 30 की 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब cos 60 sin 60 किससे इंटरचेंज करता है, cos 30 से, तो cos 30 की वैल्यू किससे चेंज, sin, और sin 30 की वैल्यू किससे चेंज करती है, cos 60 से। तो अब बस मुझे इतना याद है मोटा मोटी की sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1/2 कट गया। कितना होगा इसका आंसर, आप लोग बता सकते हैं, tan इनवर्स tan, क्या कितना लिखूं, 5/4, 2 से 2 तो कट गया, 1 बचा हुआ है, काट दिया। और काटने से पहले भैया मैंने सोच लिया, क्योंकि 10 की वैल्यू कहां तक लाई करती है पता है आपको, -π/2 से π/2 के बीच में, हाँ ओपन ब्रैकेट ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है बच्चों, 12 देख लो जल्दी से प्लीज, उतारना बाद में, पहले एक सन क्वेश्चन देख लो। क्या लिखा हुआ है, cot tan इनवर्स a, बेटा अभी अभी आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी ना, π/2 होगा ये, तो अब इसमें सिंपल आप देखोगे तो cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है बताएंगे, आधे निपट जाएंगे अब यही मुझे पता है। cot π/2 की वैल्यू, ऐसा शॉकिंग क्या है क्या,
कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू। चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो मैं अपने माइंड में ही करूंगा, मुझे भी याद नहीं है बच्चों, मुझे भी सच में याद नहीं है। अच्छा साइन पाई बाय 2 पे कितना होता है 1, और कॉस पाई बाय 2 पे होता है 0। ये 0 ही हो गया ना, खत्म कहानी। भैया आप सिंपल देख लो, कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू कॉस पाई बाय 2 पे कितना होता है 1, मैंने बताया था ना 1 0 माइनस 1 0, 10 में से 10 माइनस करा, तो ये किसकी वैल्यू है साइन 90 की। कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। आपको जो देखना चाहिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 13 मत देखना प्लीज, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्योंकि यहाँ जब लिंक बना हुआ है तो मैं इसको करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, साइन इज इक्वल्स टू 1। बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था, एक नंबर में आएगा तो कैसे करेंगे, और अगर 4 नंबर में आता है तो कैसे करेंगे। अब प्लीज ध्यान से एक बात ये देखना, ये साइन इनवर्स 1/5 है, ये कॉस इनवर्स x है। ये साइन उस तरफ जाके क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स। अच्छा 1 भी रहेगा, तो 1 की वैल्यू प्लीज क्या मैं पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, भैया कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं काट भी सकता हूं क्योंकि पाई बाय 2 तक इसकी वैल्यू होती है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया पाई बाय 2। और ऐसा तभी होता है जब यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहां से 1/5। आप आइडेंटिटी लिखोगे और एक्स की वैल्यू लिख दोगे 1/5। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है ना। तो बेटा अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, बट अगर यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होना चाहिए, तभी पाई बाय 2 होगा। भैया ये था एक नंबर के लिए। अब आप इसको उतारिए, मैं आपको इसको 4 नंबर के लिए हिंट दे दूंगा सारी की सारी, और आप इजिली कर सकते हैं। कम जल्दी उतारना थोड़ा सा ना। हो गया, चलिए। अब इस वाले क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है कि भैया 4 नंबर के लिए प्लीज इसकी प्रेजेंटेशन करा दीजिए। चलिए, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है साइन साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। आपको बच्चों कुछ नहीं करना, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, जो कि आपको आई बिलीव एंड आई हैव ट्रस्ट इन यू गाइस कि आपको याद नहीं होगा। मैं ये बोलने वाला था वैसे, साइन वाई चलो याद है, आप लोगों ने गलत प्रूफ करा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा x क्या हो गया आपका ये, और y क्या हो गया आपका दिस, मतलब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला है। तो चलो अब इस फॉर्मूले को अगर पुट करें तो ये बनेगा साइन, और साइन के संग x क्या लोगे पूरा का पूरा, साइन इनवर्स 1/5। चलिए अब यहाँ पर cos y है, तो y क्या हो जाएगा बच्चों आपका cos इनवर्स x। भैया प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, और उधर आप लिखोगे cos x, और x क्या है बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन इनवर्स 1/5। और अगर आप साइन के संग लोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा cos इनवर्स x। सही करा है हमने, इजिकल्स टू में 1 भी चल रहा है, कोई नो डाउट वो चलेगा ही साथ साथ। अब इसको आपस में आप काट सकते हैं, भैया 1/5 वैल्यू इसको भी काट सकते हैं। तो अगर आप इसको 1/5 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये x/5। भैया पर यहाँ पर दुविधा ये है कि इसको तो आपस में काट नहीं सकते। अच्छा एक ही होगा ना, अच्छा ये रहा साइन इनवर्स है 1/5, पक्की बात है ना। और यहाँ पर क्या है साइन और cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, इसको भी आपस में नहीं काट सकते। तो आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको याद है ना वो पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले भैया एकदम से मंत्र क्यों पढ़ने लग गए? तो भाई वो कोई सा हाँ, ये वाला मत बोलो नालायको मतलब कोई और बोल लो, वो ये सही रहेगा, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ, हाँ बेटा, कुछ भी कह के आप याद रख सकते हो, ये साइन की वैल्यू है। देखो बीड़ी पे अमित भी कैसे हँस दिए, यार अपने दिन याद आ गए अमित को, है ना? चलो साइन, कॉस और टैन ये याद रखना है आपको। अब भैया करेंगे कैसे ये ध्यान से देखो। बेटा ये आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये तो चेंज कर नहीं सकते हो। आप इसको चेंज करो, तो साइन को आपको किसमें लाना है? कॉस में। अब यहाँ पर ये x/5 हो गया कॉस। अब इसको आपको लिखना है। अच्छा मैं एक और बात बता रहा हूँ बच्चों, ये मैंने डायरेक्टली कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसके नीचे मतलब y बनाकर भी काम कर सकते हो, वैसे आप डायरेक्टली भी करोगे चलेगा, क्योंकि अब इसको आपको बनाना है, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों? p अपॉन h। कॉस की क्या है? अपॉन अपनी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर h तो सेम ही रहने वाला है, h तो आपका सेम ही रहने वाला है। आपको क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? बेस। तो बेस कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से प्लस बी स्क्वायर। तो बी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट, और ये आ गया आपका बी। अब यहाँ पर एच कितना है अपना बच्चों? 5। तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 25, और 25 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो 24 आएगा, यानी कि जो आपका बेस बनेगा वो बनेगा √25। बेटा जिसको ये बात समझ आई वही आगे बढ़े, अदरवाइज मैं सॉल्व करा रहा हूँ। दोबारा से अगर आप देखना चाहते हो तो 25 में से मैंने 1 माइनस करा, ये बी स्क्वायर था, ये 24 आया, और ये क्या कितना हो जाएगा मेरा? पी। और जिसे पता मैं अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 2√6। फैक्टराइज करोगे ना 4 into 6 करके, तो उसे 2 into 6 भी मैं आराम से लिख सकता हूँ। करेक्ट बात है ये वाली, हो गई। अच्छा बचिया, कोई नहीं रोक सकता अब आपको। भैया अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन में। अच्छा बेस कितना है यहाँ पर? 1। अच्छा मैं बेस में ना x/1 का बेस कह रहा हूँ, वैसे वो जो 1 है वो पता है क्या बन रहा है आपका? वहां पर जो x/1 है, हैश, और इधर देखना शुरू कर दें। वहां पर जो मैंने x/1 लिखा है, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? मैंने कॉस में। तो कॉस का मतलब होता है ये क्या लिखा हुआ है मेरा? b अपॉन h। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से बच्चों? p निकालना पड़ेगा। तो p निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 1 स्क्वायर x स्क्वायर अंडर रूट, और ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? p। भाई जाहिर सी बात है निकल गया मेरा। अब इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरा हाइपोटेनस कितना चल रहा था? 1। बेटा 1 ही था ना, ये x/1 में 1 ही चल रहा था। अच्छा इजिकल्स टू क्या चल रहा है बच्चों? 1 तो चल ही रहा है, काट दिया। अब देखते हैं बचा क्या क्या है। x/5 24 डिवाइड बाय 5, और इधर क्या चल रहा है बच्चों? इधर चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1। बच्चों यहाँ यहाँ प्लस नहीं है, चलिए ठीक है, क्लियर है मीन्स। अच्छा अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको उस तरफ ले जाओ, स्क्वायर बोथ साइड करोगे, आपकी एक्स की वैल्यू इजिली आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ। एक्स की वैल्यू निकालना आपका होमवर्क है। अगली क्लास में आते मैं पहले यही चेक करूंगा कि आपने एक्स की वैल्यू निकाली और या नहीं निकाली, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपको ये भी पता है, 1/5 आएगी। भैया एक और पॉइंट मैं आपका लूंगा यहाँ पर, भैया वो वाले को ना क्लैरिफाई कर दो कि हम एग्जाम में और कैसे कर सकते हैं। देखो एक तो ये तरीका है ही है, वरना मैंने कुछ बुक्स में ये देखा हुआ है, इस तरीके को भी वैलिड कहूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन इनवर्स 1/5 है, तो पहले क्या करते हैं लोग, इसको y के इक्वल लिखा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? साइन y इजिकल्स टू 1/5। अल्टीमेटली मैंने ये करा हुआ है, बट ये क्लास 10th की चीज है, एग्जामिनर इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अब साइन y है, तो आप इससे जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। बस यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? p अपॉन h। तो b निकाल लोगे, तो b मैंने यहाँ पर आपको निकाल ही दिया था, कितना निकला था? √24। अब आपको बेटा जो निकालना है, cos y निकालना है तो b अपॉन एच, टेन निकालना है तो p अपॉन बी, कॉट निकालना है तो b अपॉन बी, कुछ भी निकल जाएगा, बस पुट करना है वहां पर डायरेक्टली, जो कि कोई बड़ी बात है नहीं। कम ऑन, इस प्रेजेंटेशन को भी जल्दी से उतार के रखो, यहां से आपको यहां तक उतारना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यूज करा था ऊपर का जितना भी पोर्शन। ठीक है, तो जल्दी से उतार लीजिए प्लीज। हो गया?
क्वेश्चन नंबर आप लोग जब तक देख लो 13 और 15 हमारे इस कैटेगरी में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ बस आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए, कर आप सब सकते हैं शायद, बट फिर भी मेरा मानना है कि मैं इस पर इसमें ना एक बार आपको प्रेजेंटेशन व्यू दे दूं। tan 1/2 और लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरी तरफ दे रखा है आपको cos इनवर्स, क्या दे रखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। और आपको कुछ प्रूफ करना है क्या? कुछ प्रूफ नहीं करना, आपको इसमें वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर सॉल्व करना है इसको। अब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको यहां देख के कुछ पता चल रहा ही नहीं चल रहा। अगर यहाँ पर 2 tan थीटा होता और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता, किसका फॉर्मूला है मेरे बच्चों? ये चेक करो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है या नहीं, एक बार चेक करके आओ प्लीज, जाओ। और ये वाला फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर, ये नल सेट ले लेते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर नल। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है जो आपको मैंने लिखवाया हुआ है सबसे पहले ही। cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला चेक कर लीजिए, है ना ये दोनों फॉर्मूला। तो बेसिकली है क्या, यहां पर आपको x की जगह पुट कर देना चाहिए, पता है बच्चों क्या? x की जगह पुट कर दीजिए आप लोग tan थीटा, y की जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिए? y की जगह पुट कर दीजिए tan, ये ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर थीटा की वैल्यू बता देना बच्चों मुझे, tan इनवर्स x। यहां पर y की वैल्यू फाई की वैल्यू बता दीजिए, तो क्या हो जाएगी tan इनवर्स y। अब बच्चों एक चीज आपको प्लीज यहां ध्यान में देनी है, मैं स्किप करूंगा, कि यहां पर अगर tan 1/2 है तो अंदर आपका साइन इनवर्स साइन 2x बन चुका होगा, साइन 2 थीटा बन चुका होगा, सॉरी नॉट x, मैंने डायरेक्टली कर दिया बच्चों, अब मैं बार बार नहीं कर रहा हूं, कट जाएगा। प्लस का साइन है, यहाँ cos इनवर्स है, और वहां पता क्या बन जाएगा, tan, सॉरी cos टू नल, cos से cos भी कट जाएगा। अब अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपके पास बचेगा tan, अच्छा मैं रिपीट कर दूंगा प्लीज, जो बच्चे पीछे छूट चुके हैं ये ना सोचे मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है डन। अच्छा 2 से 2 कट रहा है, कॉमन लोगे तो पक्की बात है मेरे हिसाब से, कट रहा है ना बच्चों? नहीं एक मिनट, नहीं सही है। अच्छा क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, थीटा प्लस पाई। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की बच्चों। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, tan इनवर्स, पाई की वैल्यू tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, तो ये हो जाएगा tan, और ऊपर फॉर्मूला बनेगा आपका tan इनवर्स। भैया एक बार ना प्लीज फॉर्मूला बता दो ताकि हमें याद हो जाए। बच्चों आपको tan इनवर्स किसको, x को इधर ही रखना है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर है इसमें। अच्छा भैया आपको कह रहे थे आप रिपीट करोगे, प्लीज उसको रिपीट कर दो। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। देखो बच्चों मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को यहाँ पर स्ट्रक्चर पकड़ में आ गई कि ये स्ट्रक्चर sin 2x की और ये वाली किसकी हो सकती है, cos 2x की। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ इसमें, ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी इसमें, तो इसीलिए उसी एक्सपेक्टेशन को मैंने बनाने के लिए x की वैल्यू क्या पुट कर दी, tan थीटा, और y की वैल्यू tan नल सेट मैंने पुट कर दी, वैल्यू निकाली बस मैंने थीटा की उधर नल सेट की। और अधर इधर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता तो क्या बन जाता, ये पूरा का पूरा बनता। अगर x की वैल्यू में tan थीटा पुट कर देता तो ये बनता, y की वैल्यू tan अगर नल सेट पुट कर देता तो ये बनता, फाई जिसे कहते हैं हम, ये बनता। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है आपका sin 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है फॉर्मूला आपका cos 2, नल सेट लिख दिया मैंने यहाँ पर, फाई सेट लिख दिया, ये इसका फॉर्मूला है। तो यही बनता अल्टीमेटली, तो कट गया साइन से साइन, यहाँ पर cos से cos कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा है, थीटा और फाई, और थीटा और फाई की वैल्यू डाली, और tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट करो, और आंसर आपके सामने होगा। आंसर ये वाला है सिर्फ, क्योंकि ये तो कट चुका। क्लियर है सबको? देख लीजिए एक बार इसको जल्दी से। अच्छा इसके संग ना आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी देखना है, अभी के अभी 15। चलिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखोगे तो बेटा वहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा, tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन, सॉरी x माइनस वन, x माइनस वन, x प्लस वन और x प्लस टू, यही है। भैया क्या कर रहे हो ये तो बता दो, नाले को फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्टली, 1 माइनस x माइनस वन, x माइनस टू, और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, एल एक्स प्लस वन और
x प्लस 2। भैया आप इसको सॉल्व करेंगे, आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, और इज इक्वल्स टू में वहां पता है क्या लिखा हुआ है आपका, π/4 लिखा हुआ है ना, π/4। अब बेटा यहाँ tan इनवर्स अगर उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, जरा जल्दी से बताओ मुझे। मैं इसको हल्का सा और सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। x-1 x प्लस 2। अच्छा प्लीज मेरी एक बार ये वाली सिचुएशन चेक कर लेना। एलसीएम लेके तो यही आएगा ना, नीचे आ जाएगा x-2 x प्लस 2। अगर x-2 से x-2 काटोगे तो x प्लस 2 बचेगा, तो जो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस 2 से ये काटोगे तो ये कट जाएगा और x-2 बचेगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप नीचे देखोगे तो 1 नीचे भी आएगा x-1 x प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, माइनस के साइन के बाद x-1 x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x-2 और x प्लस 2, जिससे ये पूरा का पूरा कटेगा। भैया ये क्या कर रहे हो आप, एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों। आई होप अगर आप इसे घर पे करोगे आराम से तो बिल्कुल समझ आएगा। ये चीज मैंने यहाँ पर मिस कर दी, क्योंकि इज इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर tan ले जाऊंगा, tan इनवर्स उधर जाके क्या बनेगा, tan, तो क्या बन जाएगा ये tan π/4 मेरा 1 बन जाएगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर, मतलब tan π/4 की वैल्यू 1, इसको उधर ले जाऊंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आई बिलीव सो, और सॉल्व कर सकते हो आप लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपने अल्टीमेटली सीखा हुआ है, अदरवाइज तो ये क्लास आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए थी, और नहीं पढ़ी है तो इसकी वीडियो भी डली हुई है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लीज जरूर चेक करना। बट ये हो जाएगा आप लोगों से अल्टीमेटली सॉल्व। और अब बस आपको ये चीज समझनी की जो हौच पौच से कैसे बचना है, क्योंकि ये मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ एलसीएम लिया है। अब आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अंदर भाई, ठीक है। कम ऑन, जिसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 और 15 हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं।